नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। आज पूरे दिन पूरे देश में पत्रकारों और नेताओं की फ़ोन टैपिंग किए जाने का, उनकी जासूसी किए जाने का मामला गरमाया रहा। सदन के अंदर और सदन के बाहर भी आज पूरे दिन इस पर हंगामा होता रहा। आरोप लगा कि सरकार ने एक वायरस है जिसके जरिए पत्रकारों के और नेताओं के फ़ोन टैप करने की कोशिश की गई है, उनके डाटा को लीक करने की कोशिश की गई है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये सफाई दी जा रही है कि सरकार ने ऐसा किसी की तरह की जासूसी के आरोपों से सरकार इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार पत्रकारों की और नेताओं की जासूसी कर रही है। न केवल आम लोगों की बल्कि पत्रकारों के साथ में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भी फ़ोन की टैपिंग किए जाने का मामला आज गरमाया हुआ है। आइए देख लेते हैं कि कौन से 40 पत्रकार हैं जिनके की फ़ोन के जरिए ये जासूसी की गई। साथ में जो एक पेगासस वायरस है, ये आखिर पेगासस वायरस क्या है, ये कैसे काम करता है और आखिर इस पर पूरी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस पर किस तरह से जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि आज पूरे दिन सदन के अंदर आज मानसून सत्र था, संसद का पहला दिन था और सदन के अंदर सदन के बाहर भी गंभीर आरोप लगे सरकार पर और कहा गया कि पेगासस एक स्पाईवेयर है, उसके जरिए पूरे देश में आज पूरे देश में यह हंगामा होता रहा कि आखिर ये पत्रकारों का और ये जो नेता हैं इनकी जासूसी क्यों करवाई जा रही, सरकार का क्या मकसद है। लेकिन सरकार की तरफ से आज कहा गया कि नए जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने सदन में कहा कि कोई जासूसी नहीं करवाई गई है सरकार के द्वारा। और साथ में इसके बाद बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने भी सफाई दी कि किसी तरह की कोई जासूसी नहीं कराई गई। आज जब सदन में प्रधानमंत्री बोल रहे थे उस दौरान भी विपक्ष की ओर से लगातार इस पर हंगामा जारी किया गया। प्रधानमंत्री को बोलने की उनकी आवाज़ भी साफ नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि लगातार जो विपक्ष के नेता थे वो आरोप लगा रहे थे कि पेगासस वायरस के जरिए नेताओं की और पत्रकारों की जासूसी की जा रही। आइए हम देख लेते हैं कि आखिर ये पेगासस वायरस क्या है और किस तरह इस पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जो एक ताज़ा रिपोर्ट आई जिसे पेगासस रिपोर्ट कहा जा रहा है, इसके बारे में एक खुलासा ये हुआ है, इस तरह का दावा किया जा रहा है कि करीब देश के ऐसे 40 पत्रकार हैं जिनके फ़ोन के जरिए, यानी पेगासस एक वायरस है जो फ़ोन में एंटर करता है और उसके जरिए ये कैप्चर कर लिया जाता है कि कहाँ बातचीत हो रही है, किस तरह की फ़ोटो शेयर हो रही है, इमेज शेयर हो रही है। एक तरह से डाटा लीकेज का ये मामला है और ये 40 पत्रकार हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन टैप किए जा रहे थे। हालांकि सरकार की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है कि इस तरह की कोई जासूसी नहीं की गई है। आइए हम देख लेते हैं कौन से 40 पत्रकार हैं जिनके की फ़ोन पर इस पेगासस वायरस ने अटैक किया। क्या ये अटैक अपने आप से हुआ है या क्या सरकारी एजेंसी के द्वारा किया गया, ये विवाद अभी बना हुआ है। इस पर कुछ पुख्ता कहा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार की ओर से लगातार इसे डिनाई किया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि इस तरह की कोई जासूसी नहीं कराई गई है और 40 ऐसे पत्रकार हैं जो देश के प्रमुख पत्रकार हैं, आखिर उनके फ़ोन पर किस तरह से ये डाटा लीकेज की बात कही जा रही है, जासूसी कराई जा रही है, क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई, इस पर हम आप विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज सदन में पूरे दिन ये लोकसभा में राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा होता रहा और कहा गया कि सरकार ने पत्रकारों की और नेताओं की जासूसी करवाई है। और कांग्रेस नेता, खासतौर पे कांग्रेस ने जो एक जोरदार हमला किया उसमें उनकी तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फ़ोन की भी जासूसी कराई गई है। करीब 300 से ज़्यादा ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं, मोबाइल यूज़र्स हैं इंडिया में, भारत में, जिनकी जासूसी कराई गई है। नए IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हालांकि इस बात का खुलासा किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको देख लीजिए, हम आपको ये स्क्रीन पर लिस्ट दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पत्रकार हैं जिनके की जासूसी करने का आरोप लगा है। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के 4 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी डाटा लीकेज की बात आ रही है। मिंट के एक रिपोर्टर हैं, उनके फ़ोन की टैपिंग का मामला आया है। प्रेम शंकर झा सुरक्षा मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी फ़ोन टैपिंग का मामला है। सैकत दत्ता रिपोर्टर हैं, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा के, उनकी रिपोर्ट का कहा जा रहा आरोप लग रहा है। TV 18 की पूर्व एंकर है स्मिता शर्मा, उनकी कहा जा रहा है कि उनकी फ़ोन टेपिंग की गई। पत्रकारों की जो लिस्ट एक जारी हुई, करीब 40 ऐसे जर्नलिस्ट हैं। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है रोहिणी सिंह, वो लगातार ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहती हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका फ़ोन टैप किया गया। स्वाति चतुर्वेदी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। सुशांत सिंह इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर हैं, उनके फ़ोन की जासूसी का मामला सामने आया है। और SNM अब्दी आउटलुक के पूर्व एडिटर रहे हैं, उनकी फ़ोन टैपिंग का मामला आया है। परंजॉय
गुहा ठाकुरता के भी फ़ोन का टैपिंग मामला सामने आया। MK वेणु द वायर के जो संस्थापक हैं उनकी फ़ोन के टैपिंग का मामला, ये आरोप लग रहा है कि उनकी फ़ोन की जासूसी की गई। सिद्धार्थ वरजाजन बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी फ़ोन की भी टैपिंग का मामला, उनकी फ़ोन की जासूसी का मामला सामने आया है। रुपेश कुमार सिंह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। सिद्धांत सिब्बल वियॉन के विदेश मंत्रालय के पत्रकार रहे हैं, उनकी फ़ोन जासूसी का मामला सामने आया है। संतोष भारती वरिष्ठ पत्रकार हैं। इफ्तिखार गिलानी पूर्व DNA के रिपोर्टर। मनोरंजन गुप्ता फ्रंटियर टीवी की प्रधान संपादक कहा जा रहा है, इनके भी फ़ोन की जासूसी की गई है। संजय श्याम बिहार के पत्रकार हैं, उनकी फ़ोन की जासूसी का दावा किया जा रहा है। जसपाल सिंह हेरन दैनिक रोजाना पहरेदार के प्रधान संपादक हैं। सैयद अब्दुल रहमान गिलानी ड्यू के पूर्व प्रोफेसर। संदीप उथियन इंडिया टुडे के पत्रकार हैं। विजेता सिंह द हिंदू की पत्रकार हैं, गृह मंत्रालय उनकी बीट रही है। मनोज गुप्ता इन्वेस्टिगेटिव एडिटर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स समूह के 4 वर्तमान और एक पूर्व कर्मचारी की फ़ोन की जासूसी के आरोप हैं। मिंट के एक रिपोर्टर हैं। हम आपको पूरे 40 लोगों की लिस्ट दिखा रहे हैं जिनकी की फ़ोन टैपिंग के बारे में कहा जा रहा है। प्रेम शंकर झा वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैकत दत्ता रिपोर्टर हैं, काफ़ी सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी फ़ोन जासूसी करने का आरोप है। स्मिता शर्मा TV 18 की पूर्व एंकर। पत्रकारों की लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जिनकी की फ़ोन की जासूसी करने की बात कही जा रही है। रोहिणी सिंह ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वाति चतुर्वेदी इंडिपेंडेंट रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये। सुशांत सिंह इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर हैं। SNM अब्दी आउटलुक के पूर्व एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। परंजॉय गुहा ठाकुरता वरिष्ठ पत्रकार हैं। MK वेणु द वायर के संस्थापक हैं। सिद्धार्थ वरजाजन द वायर के संस्थापक हैं। एक भारतीय अखबार के वरिष्ठ संपादक हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। रुपेश कुमार सिंह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, झारखंड में रिपोर्टिंग करते हैं वो। सिद्धांत सिब्बल वियॉन के विदेश मंत्रालय के पत्रकार हैं वो, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संतोष भारती वरिष्ठ पत्रकार। इफ्तिखार गिलानी पूर्व DNA रिपोर्टर, इनकी फ़ोन की जासूसी का दावा किया जा रहा है। मनोरंजन गुप्ता फ्रंटियर TV की प्रधान संपादक, उनकी फ़ोन टैपिंग का उनकी फ़ोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। बिहार के पत्रकार हैं संजय श्याम, उनकी फ़ोन की कहा जा रहा है कि जो खुलासा हुआ उसमें कहा जा रहा है कि कई राजनेताओं और अफसरों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी फ़ोन की भी जासूसी कराई गई है। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं प्रशांत किशोर, कहा जा रहा है कि उनकी फ़ोन की जासूसी की गई है। कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार और ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है कि TMC के भी कई नेता हैं जिनकी की फ़ोन की जासूसी कराई गई है। अब इन नेताओं की जो जासूसी की फ़ोन जासूसी के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक पेगासस वायरस है जिसके जरिए इन जितने तमाम जो पत्रकार हैं, ये जो और तो विपक्ष के नेता, इनके फ़ोन की जासूसी कराई गई। देखा जा रहा था कि ये किन लोगों से बात करते हैं, कहाँ से इनको मेल आती है, कहाँ ये व्हाट्सअप कर रहे हैं। तो चूंकि ये पेगासस वायरस है, ये फ़ोन पर अटैक करता है। हम अगले कुछ ही मिनट में आपको दिखाएंगे किस तरह से ये पेगासस वायरस क्या है, कैसे काम करता है और वाकई कितना खतरनाक है। जो तमाम एक हमेशा से निस्ता का आरोप लगता रहा है कि निस्ता हनन हो रहा है, उसके बारे में एक गंभीर मसला बनकर सामने आया है। और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक गंभीर आरोप लगाया कि सरकार के द्वारा इन नेताओं की और पत्रकारों की जासूसी की जा रही। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर बताएंगे कि पेगासस वायरस क्या है और ये कैसे काम करता है। हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं NSO वाले कि NSO प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू फाइट क्राइम एंड टेरर। उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसको इस्तेमाल करते हैं।
और ये इस्तेमाल असलियत में किसके खिलाफ हो रहे हैं? जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। लभासा जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर लभासी जी मोदी जी की पांव तले बैठ के उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पेगासस उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे राहुल जी एक बात कहते कि हम मोदी जी को नहीं डरते, हमारे देशवासियों के लिए जो सच्चा है वो हम बोलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और ये कुछ भी होते हुए उन्हीं की परिवार के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत लेने पड़ी और उनकी परिवार के एक सदस्य के ऊपर आप खुफियागिरी कर रहे हैं, उनको उग्रवादी सोचते हुए उनके खिलाफ आप ये खुफियागिरी कर रहे हैं, पेगासस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी जी को, मोदी जी को अच्छा नहीं लग सकते? राहुल गांधी जी आपके खिलाफ सच्चा बात हिम्मत लेके कहते हैं, आपको पसंद नहीं होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस परिवार हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, जिन परिवार के लोगों ने, उन्हीं परिवार के सदस्य के ऊपर ये खुफियागिरी हो रहे हैं, देशवासी इनको मान्यता देंगे? तो इसलिए हम ज्यादा बोलते ना हुए हमारे पार्टी की तरफ से लोकसभा के अंदर ये मसला हम उठाएंगे, जोर शोर से उठाऊंगा। आज गोलमोल तरीके से मंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, बयान पेश करते ही वो भाग के निकल चुके। लगता है कि सूट और स्कूट पॉलिसी अपना रहे हैं। सदन के अंदर नियमों के मुताबिक जब मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट तुरंत सदन में ले किया जाते हैं। बिना ले किए गए मंत्री चले गए अपना स्टेटमेंट सदन में रखते हुए। हम लोग बाद में उनका स्टेटमेंट निकाला स्पीकर साहब से बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी की मांग यह है कि ये पेगासस को इस्तेमाल करने के लिए जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के अभी की वो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, ये अमित शाह जी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की सरकार की कोई मोरालिटी बचे हुए हैं, कोई नैतिकता बचे हुए हैं, तो तुरंत अमित शाह जी को रेजिग्नेशन देते हुए हिंदुस्तान के लोगों को सामने अपने को पेश किया जाए। ये मांग रखते हुए अगले तारीख में सदन के सब विपक्ष पार्टियों एक साथ हमारे आवाज बुलंद करेंगे। यही कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। रंजन जो गंभीर आरोप लगा रहे थे कि तमाम नेताओं के, खास तौर पे राहुल गांधी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे नेता जिनके परिवार के लोगों ने इतनी शहादत दी है, उनके ऊपर किस तरह का शक कर रही है सरकार और उनकी फ़ोन की जासूसी क्यों करवाई जा रही है। इसके अलावा आज बीजेपी की तरफ से सफाई आई। आपको बता दें, सदन में IT मिनिस्टर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसी तरह की कोई जासूसी नहीं करवाई गई है। उसके बाद बीजेपी के नेता और पूर्व IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने लगातार इस बात का खुलासा किया, बार बार दावा किया कि सरकार की ओर से कोई भी किसी भी तरह की कोई जासूसी नहीं करवाई गई। आइए हम देख लेते हैं कि पेगासस वायरस क्या है और कैसे काम करता है। दरअसल पेगासस वायरस एक तरह का ये कहा जा रहा है कि इजरायली कंपनी के द्वारा तैयार किया गया एक वायरस है जो फ़ोन पे अटैक करता है और एक तरह का ये स्पाईवेयर है।
एक मेलवेयर है जो अगर आपके फ़ोन पे एंटर कर जाता है तो वो आपके मैसेज, आपकी ईमेल को हैक कर सकता है, आपका कैमरा तक और ऑडियो तक वो ऑन कर सकता है, हैक कर सकता है, आपकी तमाम जो बातचीत है उसको वो रिकॉर्ड कर सकता है। और दरअसल माना ये जाता है कि तमाम जो देश भर में, पूरी दुनिया में तमाम सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं, सरकारें होती हैं जो इसको आधिकारिक रूप से भी लेती हैं, ताकि वो जो सुरक्षा के लिहाज से और अपने देश की जो सिक्योरिटी के लिहाज से उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे सस्पेक्ट एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कि फ़ोन की जासूसी करवाई जाती है। लेकिन आम लोगों की जासूसी आमतौर पर सरकारें नहीं करवाती हैं। लेकिन भारत में ये इस तरह का आरोप लग रहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं, तमाम सारे ऐसे विपक्ष के नेता हैं, उनकी फ़ोन की जासूसी करवाई जा रही। हालांकि इस दावे में इन आरोपों में कितनी हकीकत इसे अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार इस पर इनकार किया जा रहा है कि फ़ोन की सरकार की ओर से कोई भी किसी भी तरह की जासूसी नहीं करवाई गई है। अब हम देख लेते हैं कि ये पेगासस वायरस क्या है और ये स्मार्टफोन पर कैसे काम करता है। ये एक्चुअली स्पाईवेयर है। पेगासस वायरस एक स्पाईवेयर जिसे एनसीओ ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये इजराइल की कंपनी है, इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी है जो एनएसओ ग्रुप की टेक्नोलॉजी के तहत के नाम से काम करती है। पेगासस स्पाईवेयर से स्मार्टफोन की जासूसी की जाती है। सिर्फ स्मार्टफोन पर ये एक्टिव है। हैकर फ़ोन के टेक्स्ट, मैसेज, ईमेल व लोकेशन को हैक कर सकते हैं। माइक्रोफोन, कैमरा व ऑडियो तक भी हैक कर सकता है ये जो स्पाईवेयर है। ये इनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने व इनक्रिप्टेड वीडियोस को भी वो रीड कर सकता है। हैक करने वाले को उस फ़ोन की तमाम जानकारियां मिल जाती हैं कि आखिर ये कहाँ बातचीत हो रही है। स्मार्टफोन पर कैसे काम करता है स्पाईवेयर, इसको हम देख लेते हैं। पेगासस एक स्पाईवेयर से एनसीओ ग्रुप ने बनाया है, कहा यह जा रहा है। लेकिन अब सवाल यही आ रहा है कि आखिर ये जो वायरस है कैसे आपके फ़ोन पर एंटर करता है। आमतौर पर कहा यह जाता है कि जब कोई आपके अगर ईमेल पर या आपके व्हाट्सएप पर कोई ऐसा लिंक आ जाए, एक अनजाना सा लिंक आ जाए, अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो ये वायरस आपके फ़ोन पे एंटर कर सकता है। लेकिन पेगासस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसा वायरस है जो ज़रूरी नहीं कि लिंक को क्लिक करने पाए। ये एक तरह से लिंक ना करने, यदि ये अगर आप लिंक को क्लिक नहीं करते तो भी ये आपके फ़ोन पर आ सकता है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये आ सकता है या फिर ये मैसेज के जरिए आपके फ़ोन पर एंटर कर सकता है। तो पेगासस वायरस को लेकर अब आज न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि आखिर ये जो पेगासस वायरस क्या है और पूरी दुनिया में क्यों इसको लेकर हंगामा मचा हुआ। कई ऐसे देश हैं, 50 से अधिक देश हैं जो जहां पर कहा जाता है कि पेगासस वायरस को एक्टिव किया गया है, यानी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक इजराइल की कंपनी ने इसे तैयार किया, यानी इस कंपनी को जिस कंपनी ने इस पेगासस वायरस को बनाया है उसका हेडक्वार्टर इजराइल में है। और ऑफिशियल तौर पर भी ये जो कंपनी है वो कई सरकारों को इसको बेचती है और उसका मकसद होता है कि तमाम जो सस्पेक्टेड एलिमेंट है उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके। और लेकिन इसके बारे में बीजेपी नेता और पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई जासूसी नहीं कराई जा रही है। ये विपक्ष देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या सफाई दी गई है। देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगती है, उससे और क्या अपेक्षा की जाए। जो कांग्रेस पार्टी आज तक गलवान को लेकर देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई तो पेगासस वायरस को लेकर, फ़ोन जासूसी को लेकर आज बीजेपी की तरफ से सफाई दी गई। पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद आज बीजेपी हेडक्वार्टर में मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने सफाई दी कि सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई जासूसी नहीं करवाई गई। दरअसल उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष इस पूरे जो अभी देश में मौजूदा माहौल है, जो कि मानसून सत्र शुरू हुआ है आज से, इसलिए देश के लोगों को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद ये आरोप लगाया गया। हम आपको ले चलते सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं कि आज रविशंकर प्रसाद ने आज फोन जासूसी को लेकर क्या सफाई दी। उससे और क्या अपेक्षा की जाए।
जो कांग्रेस पार्टी आज तक गलवान को लेकर देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई तो आइए देखते हैं कि पेगासस वायरस क्या है और ये कैसे काम करता है। पेगासस वायरस एक स्पाईवेयर है, इसे इजरायली कंपनी ने बनाया है। एनएसओ ग्रुप उस कंपनी का नाम है, इसका हेडक्वार्टर इजराइल में है। पेगासस स्पाईवेयर से स्मार्टफोन की जासूसी की जाती है। हैकर फ़ोन के जरिए आपके टेक्स्ट मैसेज को, ईमेल व लोकेशन को हैक कर सकता है। माइक्रोफोन लगा होता है, इसे ये कैमरा और ऑडियो तक को हैक कर सकता है। स्पाईवेयर बहुत ही खतरनाक इसे माना जा रहा है। यह इनक्रिप्टेड ऑडियो को सुनने व इनक्रिप्टेड मैसेज को भी पढ़ सकता है। हैक करने वालों को उस फोन की तमाम जानकारियां मिल जाती हैं इस पेगासस वायरस के जरिए। आइए सुनते हैं कि आज आईटी मिनिस्टर ने इस फोन जासूसी के मसले पर क्या सफाई दी। आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या ऐसा सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा। महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या है आपको मालूम है। एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? कैन वी डिनाई दैट बॉडीज लाइक एमनेस्टी हैड ए डिक्लेयर्ड एंटी इंडिया एजेंडा इन मेनी वेज? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का, बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। अब कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम दैट इन दिस इंटायर पेगासस स्टोरी देयर इज एनी लिंकेज ऑफ द गवर्नमेंट और द भारतीय जनता पार्टी। यह सवाल इसलिए जरूरी है कि ये दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सारे डेटाबेस हैं, लाखों में है, हजारों में है। तो जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इन्फेक्शन विथ पेगासस किया गया। आई रिपीट, दोज हु हैव ब्रोकन द स्टोरी themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm
that infected with Pegasus. तो ये हो क्या रहा है? इन बातों को आज देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हाँ, और एक बात और है, वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। अब मुझे अनिल बलूनी जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम है। क्षमा करिएगा, मैं व्यंग्य में बोल रहा हूं, उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है। वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या? अब एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा, तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जुमारी से कर रहा हूं। तो ये थे पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, जो सफाई दे रहे थे, दावा कर रहे थे कि सरकार की ओर से किसी भी तरह की फ़ोन जासूसी नहीं की गई। हालांकि पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने इशारा भी किया कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि ये जो बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। अभी चूंकि आज ही मानसून सत्र शुरू हुआ है, तो ये कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पे कहा जा सके कि वाकई फ़ोन की जासूसी की गई है। ये उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि क्या मौका है, क्यों इस तरह से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। द वायर जो मीडिया ग्रुप है जिसने कि ये रिपोर्ट छापी है, प्रकाशित की है और दावा किया है कि फ़ोन जासूसी की जा रही थी, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। अब लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर पेगासस वायरस क्या है। कहीं आपके फ़ोन पर भी तो वायरस नहीं अटैक कर सकता? क्या आपके फ़ोन पर भी खतरा है? क्या इस तरह की जासूसी हो सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पेगासस वायरस क्या है। हम इसको विस्तार से देख लेते हैं कि पेगासस वायरस है क्या। दरअसल ये ऐसा है कि मैलवेयर है, स्पाईवेयर है, एक जासूसी टाइप का ये एक वायरस है जो आपके फ़ोन पर एंटर कर सकता है। और अगर आप इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि कहीं मेरे फ़ोन पर इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एक फॉरेंसिक लैब ही इसको जज कर सकती है, इसको चेक कर सकती है कि आपके फ़ोन में पेगासस है या फिर नहीं है। फिर में कुछ फ़ोन में जैसे कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ अजीब अजीब से मैसेज आ रहे हैं? फ़ोन की प्रोसेस को मॉनिटर से भी पता चल सकता है कि आखिर कुछ हो रहा है क्या। और लैब के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये आपके फ़ोन पर किसी तरह का कोई वायरस तो नहीं है। प्रोसेस मॉनिटरिंग से पता चल सकता है कि फ़ोन का क्या, उसके ट्रैफिक को उसको ट्रेस किया जा रहा है, डाटा कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये भी आप पता लगवा सकते हैं। फॉरेंसिक जो लैब है उसकी अगर आप मदद लें तो आप पता लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि फ़ोन में कुछ ऐसी, अगर आपको फ़ोन पे, अगर आपके मैसेज बॉक्स में कुछ अजीब अजीब से मैसेज आने लगे, या फिर आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप पर कुछ अजीब से मैसेज आने लगे, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर कहीं ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है आपके फ़ोन पर, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शक होता है तो आप फॉरेंसिक लैब की मदद ले सकते हैं। वहाँ से आपको पता लग सकता है कि आपके फ़ोन पे, क्योंकि ऐसा फ़ॉरेन में हुआ है, कुछ लोगों ने ऐसा देखा कि उनके फ़ोन पर कुछ अजीब से मैसेज आ रहे हैं। जब उन्होंने चेक करवाया तो पता लगा कि हाँ, इसमें किसी वायरस ने अटैक कर दिया है और उन फ़ोन की जासूसी संभव है। अब पेगासस वायरस के बारे में हम चर्चा करते हैं। पेगासस वायरस है क्या? दरअसल ये एक स्पाईवेयर का मतलब है एक जासूसी करने वाला वायरस। और ये जो कंपनी है, जो पेगासस बनाने वाली, जिस कंपनी ने इस वायरस को तैयार किया, वो दरअसल इज़राइल की एक कंपनी है। उसका हेडक्वार्टर इज़राइल में है। इस कंपनी ने इसे तैयार किया है। और कई ऐसे देश हैं जो इस कंपनी की ओर से भी कहा गया, अभी जैसा कि अभी आपने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को सुना, वो भी कह रहे थे कि ये जो कंपनी है इसने ये अपने सॉफ्टवेयर को कई देशों को बेचती है, क्योंकि तमाम ऐसे देश होते हैं जहाँ पर उनके लिए ज़रूरी होता है, कुछ लोगों की जो संदिग्ध लोग होते हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि वो कहाँ बात कर रहे हैं, किस तरह का
ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या कोई ऐसी कोई चीज़ हरकत तो नहीं हो रही जो देश के लिए नुकसानदायक हो। तो कई ऐसी सरकारें होती हैं जो इस सॉफ्टवेयर की मदद लेती हैं, लेकिन आम लोगों की जासूसी, चूँकि भारत एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तमाम सारे यहाँ पर ऐसे जर्नलिस्ट हैं, तमाम सारे ऐसे नेता हैं, अगर वो तमाम लोगों से बात करते हैं, लेकिन उनकी जासूसी करना वाकई, जब तक वो देश के लिए खतरा ना हो, उनकी जासूसी करना वाकई इसे ऐसे न्याय संगत नहीं बताया जा सकता। लेकिन अब जो एक रिपोर्ट आज जो प्रकाशित हुई, उसमें कहा जा रहा है करीब 40 ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ऐसे नेता हैं जिनके की फ़ोन टैप किए गए, यानी उनके फ़ोन पर इस तरह की जासूसी की जा रही थी, और इसी पेगासस वायरस के जरिए। तो इस पेगासस वायरस के बारे में कहा जा रहा है, इसको जो NSO ग्रुप है इजराइल का, उसने तैयार किया। ये इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी का ये जो ग्रुप है, उसने इसको तैयार किया है, और ये स्मार्टफोन के जरिए, एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए ही जासूसी कर सकता है। हैकर जो है वो आपके फ़ोन के टेक्स्ट मैसेज, ईमेल व लोकेशन को हैक कर सकता है। ये आपके कैमरा और ऑडियो को भी हैक कर सकता है, यानी आपके वीडियोज़ और ऑडियो को वो सुन सकता है, देख सकता है। आपके जो इनक्रिप्टेड ऑडियो मैसेज हैं उनको वो पढ़ सकता है। हैक करने वालों को, जो हैक करने वाला वो पता लगा सकता है आपके बारे में, पूरा डाटा वो उसे हैक करके पता लगा सकता है। आप कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, ये पूरा उसे पता लगा सकता है। लिहाजा इस पेगासस वायरस को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये आपके फ़ोन में एंटर कैसे करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आपके फ़ोन में आता कैसे। आमतौर पर कहा जाता है कि जब कोई, अगर आपके फ़ोन पर चूँकि आजकल लोग स्मार्टफोन में सब कुछ होता है, आपका व्हाट्सअप होता है, आपका ईमेल होता है, कहा जाता है कि अगर आप उस पर अगर आपको लिंक आता है, एक अनजाना सा लिंक उस पर आता है, अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर उसके ज़रिए ये जो वायरस होता है वो आपके फ़ोन के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन इस वायरस के बारे में, पेगासस के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसा वायरस है जिस पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी लिंक को क्लिक करें। ये लिंक को बिना क्लिक किए, यानी आपके अगर मैसेज पर, अगर आपके मैसेज पर भी कोई ऐसा एक आपके फ़ोन पर एक ऐसा मैसेज आएगा और उसके जरिए, और उस मैसेज के जरिए ये आपके फ़ोन पर एंटर कर सकता है। इसी तरीके से ये किसी तरह का आपके व्हाट्सएप पर भी कोई ऐसी अगर वीडियो कॉल आ रही है, उसके जरिए अगर आप फ़ोन ना भी रिसीव करें तो उस वीडियो कॉल के जरिए भी आपके फ़ोन पर ये एंटर कर सकता है। और अब आइए हम देख लेते हैं कौन से वो 40 लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी फ़ोन टैपिंग की गई। इसकी पूरी एक लिस्ट जारी हो चुकी है और धीरे धीरे और नामों के खुलासे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें और नाम पता करें। अभी जो फिलहाल जिन बड़े नेताओं के बारे में कहा जा रहा है उनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। कहा जा रहा है इनके फ़ोन की जासूसी की गई। टीएमसी के कई नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन की जासूसी की गई। और मीडिया संस्थानों के करीब 40 ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन की जासूसी यानी इसी पेगासस वायरस के जरिए की गई है। केंद्र सरकार हालांकि इन आरोपों से लगातार इनकार कर रही है। आज सदन के अंदर, सदन के बाहर भी, आज पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी इस पर भारी हंगामा हुआ। उसके बाद नए आईटी मिनिस्टर ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा किसी तरह की जासूसी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही। उसके बाद बाहर आज बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने भी दावा किया कि किसी तरह की कोई जासूसी नहीं की जा रही है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि वो मांग करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे पर बहस की जाए और सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि क्या वाकई पत्रकारों और नेताओं की जासूसी करवाई जा रही है। अगर करवाई जा रही तो क्यों करवाई जा रही है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ये थी पेगासस वायरस पर हमारी रिपोर्ट। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।